प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम कैंप लॉगिन के माध्यम से डीओबी वेरिफिकेशन का काम किस तरीके से करना है यह सीखने जा रहे हैं। कैंप लॉगिन में आयु के सत्यापन के लिए सबसे पहले हम गूगल पर जाएंगे और यहाँ पर PPP हरियाणा हम लिख देंगे। PPP हरियाणा जैसे ही हम यह लिखते हैं तो हमें मेरा परिवार .gov.हरियाणा ये हमें साइट मिल जाएगी। इसके होम पेज पर क्लिक करना है। होम पेज पर क्लिक करने के बाद लॉगिन के अंदर 3 आपको लॉगिन मिले, ऑफिशियल लॉगिन, मोबाइल लॉगिन और कैंप लॉगिन। कैंप लॉगिन पर जाना है। कैंप लॉगिन पर जाने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है। जो मोबाइल नंबर एज ए ऑपरेटर या फिर एज ए टीम लीड रजिस्टर है क्रिड डिपार्टमेंट के पोर्टल पर, उस नंबर से ही यहाँ लॉगिन होगा। मोबाइल नंबर भरने के बाद सेंड OTP और एक OTP भेज करके आप इसको लॉगिन कर पाओगे। जैसे ही लॉगिन होता है तो अपने को एक स्क्रीन नज़र आती है, जैसे कि स्क्रीन है। हाँ तो साथियों, अपने पास यह स्क्रीन आ चुकी है। इस स्क्रीन के अंदर सबसे पहले हम DOB वेरिफिकेशन पर जाएंगे। DOB वेरिफिकेशन पर क्लिक किया तो यह स्क्रीन आई। यहाँ फेज़ सिलेक्ट, फेज़ 1 में किसी प्रकार का डाटा नहीं मिलेगा आपको। फेज़ 2 और फेज़ 3 में कुछ एंट्रियाँ आपको आई मिलेंगी। जिस गांव का आपका लॉगिन है उस गांव की आपको एंट्रियाँ मिल जाएंगी यहाँ पर। जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले ओमी देवी श्रीचंद सरस्वती सरजीत की ये वाइफ है, इसकी DOB वेरिफिकेशन आई। तो हम यहाँ वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ आएगा अपने पास प्लीज़ सिलेक्ट वेरीफाई DOB, नॉन ट्रेसेबल, रिफ्यूज टू प्रोवाइड DOB। अपने पास ये 3 ऑप्शन हैं। अगर हमें DOB उसकी वेरीफाई करनी है, कोई डॉक्यूमेंट मिलता है उसका, तो DOB वेरीफाई पे। अगला ऑप्शन नॉन ट्रेसेबल, बंदा वहाँ है ही नहीं तो नॉन ट्रेसेबल पर करना है। और रिफ्यूज टू प्रोवाइड DOB डिटेल, कई बार मना कर देते हैं कैंडिडेट, तो रिफ्यूज टू प्रोवाइड DOB डिटेल पर हम क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। नॉन ट्रेसेबल और रिफ्यूज टू प्रोवाइड DOB, इससे आपको बचना है, ये कम से कम यूज करना है। वेरीफाई DOB पर जाएंगे। अगर कोई मना कर रहा है या नहीं है तो एक बार के लिए उसको होल्ड पर रख लें। उसके बाद एट लास्ट हमें करना ही पड़ेगा वो, बट इनिशियल स्टेज पर उसको टाइम दें, वेट करें। रिफ्यूज वाले ऑप्शन पर और नॉन ट्रेसेबल वाले ऑप्शन पर नहीं जाना। वेरीफाई DOB के बाद डॉक्यूमेंट आपको क्या मिल रहा है उसका, तो 4 ही डॉक्यूमेंट अपने को DOB वेरिफिकेशन के लिए वैलिड किए गए हैं। सबसे पहला है बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब जन्म प्रमाण पत्र उसका, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, क्लास 1 से क्लास 9th तक अगर उसका कोई भी स्कूल का सर्टिफिकेट है, किसी क्लास की SLC है, साथ में उसका विदड्रॉल रजिस्टर विद सिग्नेचर अगर है तो हमें यहाँ अपलोड कर देना है। 10th क्लास की मार्कशीट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड कर देंगे। वोटर कार्ड इश्यूड बिफोर 2017, तो हम यहाँ वोटर कार्ड वाला ऑप्शन, अगर वोटर कार्ड है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब इन चारों के अलावा एक नया ऑप्शन आया है, वह यह है कि कैंडिडेट के पास 2017 के बाद का वोट कार्ड है, उसके ऊपर लिखा हुआ है इशू डेट 2022-2019, लेकिन वास्तव में उसका वोट कार्ड 1995 में बन गया था, लेकिन वह गुम होने की वजह से उसने नया निकलवाया तो उसके ऊपर इशू डेट 2017 के बाद की आई। जिसके पास 2017 के बाद का हो तो वह अपनी इलेक्शन ऑफिस से एक नकल निकलती है वोटर कार्ड की, पुराने वाले की, वो डिटेल निकाल के देंगे। उसके ऊपर इलेक्शन तहसीलदार की स्टैंप और सिग्नेचर होंगे, वह आप नए वोटर कार्ड के साथ अपलोड कर दें। आप बात को समझ गए होंगे। 17 के बाद जिसका भी वोट कार्ड बना है, अगर उसके पास पुराना वोट कार्ड था और वह गुम हो गया तो ऐसी परिस्थिति में आप उसकी पुराने वोटर कार्ड की नकल निकलवा के हिसार निर्वाचन आयोग के 3rd फ्लोर पर जो ऑफिस है उससे, और आप उसके साथ नया वोटर कार्ड और नकल दोनों एक साथ अपलोड कर दोगे तो वह भी वैलिड होगा। जैसे ही हम यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ ऑप्शन आया DOB डॉक्यूमेंट, क्या है डॉक्यूमेंट में DOB, उसका सीरियल नंबर क्या है, इश्यू कब हुआ है, मतलब जनरेट जारी करने की तिथि क्या है, और यहाँ हम उसकी JPG या PDF, कई बार JPG में प्रॉब्लम आ रही है तो हम यहाँ उसकी PDF फाइल है वह अपलोड करके सबमिट कर देंगे तो यह डाटा अपना सबमिट हो जाएगा। ये पूरी डिटेल फिल करने के बाद ही हमें सबमिट करना है।
एक बात और, बहुत सारे एक्स सर्विसमैन हैं जो कि ये बोलते हैं कि हमें बुढ़ापा पेंशन की ज़रूरत नहीं है, हम डीओबी वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे। तो आप उनको समझा सकते हो कि डीओबी वेरिफिकेशन का काम सिर्फ बुढ़ापा पेंशन के लिए ही नहीं है। जैसे उसका सीनियर सिटीजन कार्ड बनेगा, सरकारी बस में आधा किराया माफ़ होता वो बनेगा पास बस का, ये बहुत सारी सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से 60 साल के ऊपर के लोगों को दी जाएंगी। और जब तक उसकी फैमिली आईडी में जैसे इनकम वेरिफिकेशन के बिना इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनता, दूसरी सुविधाएं नहीं मिलती, उसी प्रकार से एज वेरिफिकेशन जब तक नहीं होगी तब तक भी उसकी फैमिली आईडी अधूरी मानी जाएगी और उसको एज वेरिफिकेशन करवानी ज़रूरी होगी। तो आप पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आप इसका सदुपयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आयु का सत्यापन करने का काम करें। धन्यवाद।